जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। पिछले 42 साल में डोडा जाने वाले पहले पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, परिवारवाद ने खूबसूरत जम्मू कश्मीर को खोखला किया। पीएम बोले, परिवारवादी नहीं चाहते युवा राजनीति में आए। जम्मू कश्मीर में एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ युवा। पीएम मोदी ने कहा, हमने परिवारवादियों को चुनौती दी है। ये चुनाव 3 खानदानों और नौजवानों के बीच। कांग्रेस को कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, पीएम मोदी का आरोप। जम्मू कश्मीर को लूटने और घाटी को बर्बाद करने के लिए तीनों खानदान जिम्मेदार, पीएम मोदी का बयान। आतंकवाद पर बोले पीएम, आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले रोज पत्थरबाजी होती थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग का आरोप, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आरक्षण खत्म करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अनुच्छेद 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी, इसके हटने से विकास हो रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के शासन में आतंकी और पत्थरबाज पैदा होते थे, गिरिराज सिंह का बयान। पीएम मोदी के आरोपों पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, चुनाव में बीजेपी को खामियां नजर आती है, सरकार बनाने के लिए इन्हीं परिवारों का साथ ले चुके हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, युवा जानते हैं पीडीपी ही सिर्फ उनके बारे में सोचती है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, उनकी सरकार में युवाओं पर दर्ज 12,000 मैंने खत्म किए थे। महबूबा मुफ्ती की बेटी का दावा, पीडीपी भले ही कमजोर है लेकिन गैर बीजेपी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर पार्टी के नेता बुलाएंगे तो वहां जाऊंगा, अखिलेश यादव का बयान। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान, स्कूली बच्चियों ने स्ट्रीट प्ले के जरिए वोटरों को जागरूक किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत तय है। राहुल के बयान पर पीएम मोदी का जवाब, जब तक मैं हूं आरक्षण हटने नहीं दूंगा। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी नहीं। कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप है, वो नक्सलवादी विचार थोप रही है, पीएम मोदी का बयान। आम आदमी पार्टी को पीएम ने कट्टर बेईमान पार्टी बताया है। कहा, उसका एक ही मकसद है, जनता की जेब खाली करो। जय प्रकाश शर्मा ने छोड़ी हरियाणा बीजेपी। कहा, जनता से किए वादों को पूरा करने में सरकार फेल रही। हरियाणा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सुखविंदर सिंह माढ़ी, भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। सुखविंदर सिंह माढ़ी का आरोप, बीजेपी में पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ बाहरी लोगों को तवज्जो दी जा रही है। बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, दीपेंद्र हुड्डा का बयान। दीपेंद्र हुड्डा की 2 टूक हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपका कोई जनाधार नहीं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, सीएम सैनी गलत दावा कर रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद एक्शन में सीएम केजरीवाल हरियाणा चुनाव को लेकर बैठक की। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मुंबई में बीजेपी चीफ नड्डा ने बैठक की, कोर कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट के लोगों से बात की। महाराष्ट्र के धाराशिव में सीएम शिंदे माझी लड़की बहन योजना के प्रोग्राम को किया संबोधित। कहा, स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर तक कर दी गई है। आरपीआई चीफ रामदास आठवले का ऐलान, राहुल के आरक्षण पर दिए बयान के खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। साउथ कोरिया और जापान के दौरे से लौट रहे राजस्थान के सीएम भजनलाल, जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। राजस्थान की जनता को सीएम भजनलाल ने भरोसा दिया है। कहा, अगले 5 साल में प्रदेश को इकोनॉमी डबल कर देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया बेशर्म पार्टी। बोले, अमित शाह के निर्देश पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह का दावा, केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बीजेपी ने उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल झुके नहीं है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। केजरीवाल की जमानत पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, मोदी सरकार डराने की राजनीति बंद करे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है, जमीन कब्जा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जेडीयू ने तेजस्वी यादव वीडियो जारी किया। वीडियो में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी ने मुझे काम करने का मौका दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार की मांग, तेजस्वी ने सीएम नीतीश का बिना आवाज वाला वीडियो जारी किया है, गिड़गिड़ाने की आवाज वाला वीडियो जारी करें। जेडीयू ने लालू यादव का भी वीडियो किया जारी। वीडियो में लालू बता रहे हैं कैसे सीएम नीतीश ने लालू को नेता विपक्ष बनाने की भूमिका निभाई। कोलकाता में 5वें दिन भी स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, आरजीकर मामले में न्याय की मांग। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिले सीएम ममता, डॉक्टरों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। डॉक्टरों के बीच बोली ममता बनर्जी, मुझे अपने पद की चिंता नहीं है, मैं आपका दर्द साझा करने आई हूं। डॉक्टरों को मुख्यमंत्री ममता ने दिया भरोसा। कहा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, आप काम कर लौटे। डॉक्टर बोली सीएम ममता बनर्जी, आपके प्रदर्शन को सलाम, आप बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही हूँ। डॉक्टरों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने 5 में से
एक मांग भी पूरी नहीं की। कोलकाता के एसएन बनर्जी रोड पर हुआ धमाके की जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री से मांग की है धमाके की जांच एनआईए या किसी सेंट्रल एजेंसी से कराए। पीएम आवास में गौ माता के एक नए सदस्य का आगमन, मस्तक पर ज्योति का चिन्ह, पीएम ने दी जानकारी। केंद्र सरकार ने रिफाइन ऑयल की बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने पीएम का जताया आभार, कहा प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने की मांग किसानों को फायदा होगा। हिंदी दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हिंदी को राजभाषा होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम ताल कर रही है हिंदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, क्यूआर कोड की मदद से अब तक 3 करोड़ 48 लाख मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स को सौंपा गया है, मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने का मामला, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान, सीएम केजरीवाल हिंदू त्योहारों के समय पटाखे बैन कर देते हैं लेकिन कल एक शब्द नहीं बोला। कल बहराइच जाएंगे सीएम योगी, भेड़िए के अटैक से पीड़ित परिवार से मिलेंगे, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं लेकिन वो साक्षात विश्वनाथ जी हैं। सीएम योगी के बयान पर बोले सपा नेता रविदास मेहरोत्रा, महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बयान दिया। लखनऊ में 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई, त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ आरजेडी का प्रोटेस्ट, कल राजभवन के बाहर करेंगे प्रोटेस्ट। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन, अवैध निर्माण हटाने की मांग। संजौली मस्जिद विवाद पर शिमला और कुल्लू के बाजार रहे बंद, व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया था। मस्जिद विवाद पर कुल्लू में हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। हिमाचल के संजौली और मंडी के बाद घुमारवीं में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला, हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान पथराव, बागबहरा रेलवे स्टेशन पर हुई घटना। पत्थरबाजी में 3 कोच के शीशे टूटे, 5 आरोपी पकड़े गए। पीएम इसी ट्रेन को 16 सितंबर को हरी झंडी दिखाने वाले थे। एमपी के कटनी और निवार रेलवे स्टेशन के बीच महानगरी एक्सप्रेस पर पथराव, एसी कोच का शीशा टूटा। अपराधी नादर शाह के हत्या मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, अब तक 5 आरोपियों को पकड़ा गया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में दिन दहाड़े फायरिंग, सूत्रों के मुताबिक शख्स की मौत हुई। मेरठ के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत डही, मलबे में 2 लोगों निकाला गया, कई और लोगों के दबे होने की आशंका। यूपी के उन्नाव में घर में लूट करके भाग रहे 2 बदमाशों का एनकाउंटर, मुख्य आरोपी सहित 4 लुटेरे भागने में सफल रहे। मुंबई में सीबीआई ने साइबर क्राइम नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, एक आरोपी को पकड़ा गया। विष्णु राठी के घर से 57 सोने की बार, 16 लाख नकदी बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, एक पैसेंजर से 5 करोड़ से ज्यादा का सोना पकड़ा गया। नागपुर में 3 चोरों ने मोबाइल की दुकान में लूट की, बोरियों में भरकर मोबाइल ले गए। मुंबई में घाटकोपर में एक इमारत में आग लगी, 90 से ज्यादा लोगों पर रेस्क्यू किया गया, 13 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 2 गाड़ियों की टक्कर, एक छोटे बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। उड़ीसा के बारीपदा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे 4 स्कूली बच्चे, 2 की मौके पर मौत, 2 छात्रों को बचाया गया। जम्मू में शहीद विपिन कुमार और अरविंद सिंह को दी गई आखिरी विदाई, कल किश्तवाड़ में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। बारामूला एनकाउंटर का वीडियो सामने आया, सेना ने ड्रोन की मदद से आतंकियों को ढेर किया। राजौरी के नौशेरा में आतंकियों से एनकाउंटर, आर्मी के एक जवान घायल होने की खबर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश, रोहिणी समेत कई इलाकों में जल भराव। अलीगढ़ में भारी बारिश से किसानों को नुकसान, धान की फसल बर्बाद। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड के चंपावत में NH9 बंद, भारी बारिश और पहाड़ियों से लगातार गिर रहे हैं मलबे की वजह से फैसला। चमोली में बंद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोला गया, कल लैंडस्लाइड के कारण बंद हुआ था। हरियाणा के फरीदाबाद में हादसा, अंडरपास में कार डूबने से बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत। गुजरात के दहेगांव में गणपति विसर्जन के दौरान डूबे 8 लोग, पीएम ने मृतकों को परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। भारत के साथ रिश्ते पर बोले बांग्लादेश जमाते इस्लामी के नेता अमीर, पड़ोसियों को सौहार्दपूर्ण रवैया बनाए रखना चाहिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया, भारत की तरफ से दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए।